Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, I hope you will be safe and sound. As you know, we have started series of lectures on English, basic English grammar. So I have chosen for today a topic which is object. अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखे हों तो उसमें मैंने नाउन के केसेस पे बात की है, ठीक है। नाउन के केसेस पे मैंने बात की है, उसमें मैंने 3 केसेस नॉमिनेट किए हैं। एक को जो कि सब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद जो था सेकंड नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो उस इन तीनों केसेस पे जो कि प्रोनाउंस या नाउन के हैं, इस पे मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। पूरा एक लेक्चर जो कि मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर नॉन नेटिव्स पे अवेलेबल है, आप लोग किसी भी वक्त देख सकते हैं। सो टुडे आई हैव chosen a topic which is actually object. What is object? Object is that part of a sentence. Object is that part of a sentence which receives the action of the subject ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कि सब्जेक्ट की जो एक्शन है उसको ये रिसीव करता है। यूजुअली ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर दी वर्ब। आमतौर पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर आता है? ये वर्ब के बाद आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बी अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट में बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। बट वी विल यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। हम क्या करेंगे? हम जो प्रोनाउन है उसकी जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हम वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फर्दर। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? वो 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो है वो क्या कहलाया जाता है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेकंड जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। यूजुअली हम, चूंकि इंग्लिश हमारा मदर टंग तो है नहीं, इंग्लिश जो है वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, इसी वजह से हम क्या होते हैं, हम आम तौर पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। फिर अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो हम सोचते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा। सो आई विल एक्सप्लेन बोथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट by and by. So this direct object receives verb। क्या करता है? वर्ब को रिसीव करता है, ठीक है। वर्ब को क्या करता है? वर्ब को रिसीव करता है। मतलब ये है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली आंसर क्वेश्चंस सच एज what, such as what। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जब मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आप आसानी समझ सकेंगे कि जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स वर्ब directly and it answers those questions which usually indicates what, what was given to somebody, what was given to somebody। For example,
filled the cup. Filled the cup. Now this is a full-fledged sentence which contains only one object, and this is the direct object. But when I will give further examples which will contain two objects, then you will be able to understand direct and indirect object. Now I am going towards indirect object. Indirect object is that object which receives the direct object. क्या करता है? जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या करता है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको ये क्या करता है? रिसीव करता है. It answers those questions like such as whom, such as whom. ये क्या करता है? ये इस किस्म के क्वेश्चंस को वो करता है जैसे कि whom. For example, if I say Ali sent me a message, Ali sent me a message. So this example contains two objects. One object is me and the second object is message, a message. ये जो एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. एक मी है जो कि बिल्कुल डायरेक्ट वर्ब के बाद यूज हो रहा है, और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास मैसेज है. सो दिस मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है whom receives the message. Me, I or me received the message. And what is the what has he received a message? क्या उसने रिसीव किया? मैसेज उसने रिसीव किया. सो दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको क्या कहा जाता है? इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है. और मी जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है. अब देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द वर्ब डायरेक्टली एंड इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट वाज सेंट. What was sent? A message was sent. To whom it was sent? To me it was sent. So I am going to give you some other example. Ali give a pen to Elena. For example, Ali gives a pen to Alina. अली ने क्या किया? अलीना को पेन दिया. नाउ इफ यू थिंक ओवर दिस सेंटेंस, अगर हम इस सेंटेंस पे सोचें, दिस सेंटेंस is a full-fledged sentence, but this sentence contains two objects. One is a pen and the other one is Elena. Now if we think over these objects, a pen can be called, what was given to Elena? A pen was given to Alina. So it answers the question of what. So we can call it a direct object. हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको direct object कहते हैं. And then we have another object which to whom the pen was given. To Elena the pen was given. We can call it indirect ऑब्जेक्ट. हम क्या कह सकते हैं? हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. आई एम गोइंग टू राइट वन मोर एग्जाम्पल. माई ब्रदर लोन मी $5. माई ब्रदर लोन मी $5. Now think over this sentence, think over this example. My brother loaned me $5. This sentence also contains two objects. One is me and the other object is dollar. To whom $5 was given? $5 were given to me.
So it answer a question like to whom the $5 were given to me. So we can call it indirect ऑब्जेक्ट. हम क्या कह सकते हैं? हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. एंड व्हाट वाज गिवन टू मी, व्हाट वाज गिवन टू मी, इस ऑब्जेक्ट को कौन सा चीज दिया गया? $5. वी कैन कॉल इट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं. ठीक है. सो we have come to the end of our today's lecture. We have discussed object. Object क्या होता है? Object sentence का वो हिस्सा होता है जो आम तौर पर subject के actions को receive करता है. ठीक है. Object जो है वो noun भी हो सकता है, pronoun भी हो सकता है. अगर वो pronoun है तो pronoun का objective case use होगा. Objective cases पे हम बड़ी डिटेल में बात किए हैं, कर चुके हैं. आप लोग मेरी YouTube चैनल पे English Grammar for Non-Natives पे the noun case के नाम से लेक्चर चेक कर सकते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करता है और उन क्वेश्चंस को आंसर देता है. फॉर एग्जांपल कि व्हाट वाज गिवन टू समबॉडी. ठीक है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. It answers, for example, to whom something was given. Now I have written some of the example over the board and make you understand, make you introduced with both the types of object, direct object, indirect object. If there is any question, you can ask questions. Your questions will be welcomed and it will be answered. Thank you. Thanks a lot.